नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लूजर बस स्कूल में फेल हुआ स्टूडेंट है। फ्लाइट 777 की इमरजेंसी लैंडिंग में ये कैसे शामिल हो सकता है? इस बात की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि जेसन कोई लूजर नहीं बल्कि एक असली बहादुर हीरो है। जेसन, तुमने ये बात अब तक हमसे छुपा कर क्यों रखी? हाँ बिल्कुल। मॉम, मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अरे कितना सीधा है। मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई थी। इसमें इतना क्या खास है? अरे बस 10 करोड़ ही तो है। जब हमारी एलिना एविएशन यूनिवर्सिटी से निकलेगी तो वो भी कमा लेगी। वैसे भी जेसन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये कभी भी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, ड्रामा बंद करो जेसन। जेसन, नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी से तुम्हारे नाम का लेटर आया है, वो भी एस पायलट प्रोग्राम के लिए। डैड, मॉम, आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। जेसन, तुम पहली बार कॉलेज जा रहे हो, पक्का तुम चले जाओगे ना? ओहो मॉम, अब ट्रैवल बहुत आसान हो गया है, कुछ घंटों में ही पहुँच जाऊंगा। हाँ, पर माँ को तो फिर भी चिंता होती है ना? अरे चिंता क्यों करनी, मैं आप टेंशन मत लो, कॉलेज में एलिना जेसन का ख्याल रखेगी। मॉम, ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। घर पर क्या बोला था हमने, भूल गई क्या? तुम और जेसन बचपन से एक साथ हो और अब दोनों देश के टॉप एविएशन यूनिवर्सिटी जा रहे हो। इससे तो लगता है जेसन और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाँ, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी जो दूसरों के काम का क्रेडिट खाता है। चुप हो जाओ। जूलिया, ये पहली बार है कि दोनों कॉलेज के लिए इतनी दूर जा रहे हैं। साथ में जाना ही बेहतर रहेगा दोनों के लिए, है ना? हाँ, सही है। जेसन, तुम और एलिना एक साथ बड़े हुए हो। अगर तुम दोनों वहाँ साथ होगे तो तुम्हारी माँ और मैं चैन से रह पाएंगे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कैसे अकड़ कर दिखा रहे हो, पर अंदर से मन में लड्डू फूट रहे हैं। डैड, मॉम, मैं निकल रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है? जल्दी जल्दी उसके पीछे जाओ। जाओ वो। सुनो, मेरा बैग भी डिक्की में रखो। हे, आओ, आओ। तुम चाहे भीख भी मांगोगे तो भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पिछले जन्म में भी मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ था और इस जन्म में भी फिर से यहाँ आ गया हूँ। लीना ब्राउन, फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम क्लास 1, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर 705। ये लो तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड। तुम्हारी लुक्स और मार्क्स देखकर बहुत सी एयरलाइंस तुम्हें हायर करना चाहेंगी। शुक्रिया सीनियर। क्या इस साल सारी न्यू गर्ल्स इतनी जबरदस्त है? मुझे लगता है ये एलिना कैंपस की सबसे सुंदर लड़की बन सकती है। अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, हमारे कॉलेज में सुजैन ही असली ब्यूटी क्वीन है और वो मिस्टर एडवर्ड के अंडर भी। उसका फ्यूचर ब्राइट है। शॉन, ये न्यू स्टूडेंट तो इम्प्रेसिव है। हाँ, काफी जबरदस्त है, लेकिन उसके साथ जो लड़का है शायद उसका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ? इतने सारे स्टूडेंट में से मेरे स्टेटस और पोजीशन का भला कोई है यहाँ? कोई भी नहीं। वो लड़का तुम्हें देखते ही डर जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड खुद तुम्हें दे देगा। चलो। जेसन मिलर, तुम्हें असाइन किया गया है। अरे शॉन, तुम खुद यहाँ क्यों आए? तुम तो हमारे स्टार पायलट हो और क्लास 1 के लीडर भी। ये सब रजिस्ट्रेशन तो मैं हैंडल कर लेता। तुम पीछे हट जाओ, जाओ यहाँ से। मैं क्यों हटूं? इसको लाइन में लगाओ। कोई फ्रेशर? तुम्हें पता नहीं शॉन कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, रूल सबको मानने चाहिए। चुप रहो। याद रखो, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी है। यहाँ सिर्फ जीनियस लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे लूजर नहीं। तुम लोग जो सिर्फ चू चू करते रहते हो, अपने आप को जीनियस कहते हो। तुम इस मामूली छोकरे की मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे वाह, ये लड़का तो बहुत बोल्ड है। अभी अभी आया और शॉन से पंगा ले रहा है। सब जानते हैं शॉन यूनिवर्सिटी में सबसे स्ट्रांग है। जेसन के मुकाबले जो बस किस्मत से इस प्रोग्राम में आया, शॉन तो 1000 गुना बेहतर है। पता नहीं मेरी मॉम को
जेसन में क्या दिखता है जो इसे इतना स्पेशल समझती है? जेसन, अब खड़े क्या हो? शॉन के लिए शराफत से रास्ता छोड़ो। शॉन की बात ही निराली है। कुछ करने से पहले ही तेरी गर्लफ्रेंड का तो माइंड ही बदल गया। सुन लो, आज मैं लाइन कट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी अब मेरी है। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। ये बस मेरे आगे पीछे तुम बुलाता है। जैसे देख क्या रहे हो? अब पछतावा हो रहा है ना? मैंने कहा था तुम सच में नाकारा हो। पछतावा? तुम लोग पागल हो। तुम लूजर, बात करने की जरा भी तमीज नहीं है क्या? सुन लो, अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो तो शायद तुम्हें यहाँ पढ़ने दूं, वरना नेशनल एयरलाइन में जाना तुम भूल जाओ। अब नेशनल एयरलाइंस के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। जल्दी से शॉन से माफी मांगो, वरना जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम नेशनल एयरलाइंस में नहीं जा पाओगे तो गुस्से से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सुनो, तुम्हें देखकर लगता है तुम बिल्कुल एवरेज हो। शॉन से तुम्हें बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि नेशनल एयरलाइंस जैसी जगह भी पैसे और पावर से बिगड़ जाएगी। हद हो गई, तुम पागल हो क्या? नेशनल एयरलाइंस में ऐसी बात करते हो? लगता है तुम यहाँ पढ़ना नहीं चाहते। जब यहाँ पढ़ना ही नहीं है तो इतना एटीट्यूड क्यों है? चाहे तुम टॉपर ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। लेकिन शॉन, ये तो टॉपर है ही नहीं। इसके मार्क्स तो कट ऑफ तक भी नहीं गए। कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? जरा चेक करो, आखिर ये किस डिपार्टमेंट का लूजर है? अभी देखता हूँ। जेसन मिलर क्लास 1 में स्पेशल एडमिशन लिया है। एक लूजर जिसके एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 257 मार्क्स आए हैं और तुम यहाँ बस कनेक्शन को यूज कर रहे हो। और कनेक्शन की बात करें तो मेरे से ज्यादा कनेक्शन किसके पास है यहाँ? शॉन के सामने ये अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम चीता हो तो भी झुक कर रहो, और अगर टाइगर हो तो भी चुपचाप से बैठे रहो। तो जेसन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी के स्पेशल एडमिशन का एक्सेप्टेंस लेटर है। क्या ये इसने क्या किया? अगर मुझे क्लास 1 में एडमिशन मिलता तो मैं शॉन के सामने घुटनों पर बैठ जाती। मैं तो उसकी नौकर भी बन जाती। अगर नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी इतनी करप्ट हो गई है तो मुझे ये एडमिशन नहीं चाहिए। अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना। अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। पकड़ो इसे। रुको, अरे सीनियर सुजैन, कोई ताज्जुब नहीं कि वो कैंपस क्वीन है, हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत एयरलाइन स्टूडेंट। उसके सामने तो फ्रेशर एलिना का भी कोई चांस नहीं। कंपेयर कर ही नहीं सकते। एलिना तो फ्रेशर है। फ्लाइट अटेंडेंट कोर्स में मैक्सिमम बस फ्लाइट अटेंडेंट ही बनेगी। सीनियर सुजैन तो पहले ही पीएचडी स्टूडेंट बन गई थी और एविएशन के इंटरनेशनल पेपर्स भी पब्लिश किए। कौन सोच सकता है ये शर्मीली जूनियर जो मुझसे थोड़ी ही छोटी थी एक दिन यहाँ की स्टार बन जाएगी। हेलो सीनियर सुजैन, मैं शॉन हूँ। तो तुम ही हो जिसके बारे में सबको लगता है कि तुम जस्टिन का रिकॉर्ड तोड़ोगे और यंगेस्ट एस पायलट बनोगे। हाँ, यही शॉन है। सीनियर सुजैन भी तुम्हारे बारे में जानती है। हाँ, वो मैं ही हूँ। सच कहूँ तो अगर मैं कुछ साल पहले पैदा होता तो उसका कोई चांस भी था। बस कॉलेज एंट्रेंस में 257 नंबर लाने वाले मुझे बेवकूफ कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आगे तो जस्टिन कुछ भी नहीं है। मैं एक हाथ से ही जीत सकता हूँ, वो मुझसे कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। तुम जैसे लोग जस्टिन विल्सन की बराबरी नहीं कर सकते। सुजैन, तुमने मुझे मारा। मेरे मेंटर जनरल एडवर्ड भी जस्टिन की इज्जत करते हैं। उसे देश का टॉप फ्लाइंग जीनियस बताया है और तुम नाम के पीछे भागने वाले उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो। याद रखो, इस साल मैं तुम्हारी एडवाइजर हूँ। तुम क्लास 1 में जाओगे या नहीं, ये फैसला सिर्फ मैं करूँगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि सुजैन मुझे इतना सपोर्ट करेगी। जेसन मिलर कौन है? मैं सीनियर सुजैन, ये जेसन है।
यही है जिसने फ्लाइट 777 का क्रेडिट ले लिया और कनेक्शन से नेशनल एयरलाइंस में आ गया। तो यही है वो, इसलिए इसे नेशनल एयरलाइंस की क्लास 1 में स्पेशल एडमिशन मिला है। मैं जेसन मिलर हूँ। फ्लाइट 777 में तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव था, तुम में टैलेंट है, लेकिन मिस्टर जस्टिन जैसा एविएशन जीनियस बनने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। उम्मीद है कि इन 4 सालों में तुम अच्छे से मेहनत करोगे। समझ गया। सीनियर सुजैन। जूनियर जेसन, मैं अब तुम्हारा